नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा माता गायत्री के मंत्र के बारे में, जो कि मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। माता की जहां फोटो है उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र को मैं आगे बोल के भी बता दूंगा कैसे इसका जाप करना है, कैसे इसे बोलना है। तो सबसे पहले मित्रों, ओम भूर्भुवः स्वः, जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं, ये एक अगर आप पूरा मंत्र नहीं जपना चाहते तो आप इस मंत्र को ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे भी जाप कर सकते हैं। लेकिन फर्क इतना है दोस्तों कि ओम भूर्भुवः स्वः जो शब्द है, जो मंत्र का शुरुआती जो शब्द है, ये आपको इसमें थोड़ा काफी टाइम लग जाएगा जपने में। लेकिन जो पूरा मंत्र जो है स्क्रीन पे जैसे दिया है, माता गायत्री के फोटो के ऊपर जो दिया गया है, तो उसको आप अगर डेली जप करते हो तो उसका आप जो है 21 दिन की साधना ले सकते हो। 11 दिन, शुरू में जो भी नया साधक होता है 11 दिन की तपस्या लेनी होती है। तो इस मंत्र के जाप से मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और क्रोध शांत होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और नेत्रों में तेज आता है मित्रों। इस मंत्र के जाप से त्वचा में चमक आती है। जब आपकी जैसे जैसे साधना बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होगी और उसके बाद जो है सहस्त्रार चक्र तक आगे पहुंचकर आपके जो हृदय चक्कर में, जब हृदय चक्कर में आप साधना तक पहुंच जाते हैं, तो आपके प्रति आपके मन में सभी के लिए दया का भाव उमड़ आता है भक्तजनों। और फिर आपको जो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, तब आपके शरीर में जो है कंपन शुरू होती है। और कंपन शुरू होने से मित्रों घबराना नहीं है। वो एक ऐसे होता है कि जैसे आप कोई भी, जैसे शुरू में तपस्या करते हो, तो जो आपके शरीर जो है वो उनसे जो है ना, एक तपस्या के दौरान शरीर जो है हल्का होने लग जाता है। और जो भी जो भी बुरी चीजें हैं, जो भी गंदे विचार हैं, वो सब आपके हृदय से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए शरीर हल्का होता है और हल्का होने के कारण जब आप जैसे जैसे तपस्या करते हो तो शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। उससे आपको घबराना नहीं है मित्रों। वो एक तुम्हारी साधना, इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल सही चल रही है। तो विद्यार्थियों के लिए तो ये मंत्र बहुत ही लाभकारी होता है। विद्यार्थियों को जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, उन्हें 11 बार या 21 बार तो जरूर जपना चाहिए हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। उससे उनकी याददाश्त बहुत तेज रहती है, याद किया हुआ हमेशा याद रहता है। और रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करने से पढ़ाई में भी मन लगता है मित्रों। और और विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही औषधि का काम करता है दोस्तों। तो व्यापार और नौकरी में हानि हो रही है तो गायत्री मंत्र का जाप करने से फायदा होता है। विवाह में देरी हो रही है तो गायत्री मंत्र का जाप करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, क्योंकि ये 24 अक्षरों का मंत्र है मित्रों। 24 अक्षर यानी 24 देवताओं की शक्ति निहित होती है इसमें। और गायत्री मंत्र एक महामंत्र के रूप में भी जाना जाता है मित्रों। गायत्री मंत्र का जो है कितने दिन में ये सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र जो है, आप इसकी अवधि कई कारकों पर निर्भर करती है भक्तजनों, जैसे साधक की श्रद्धा, नियमितता यानी डेली का रूटीन, और अनुशासन यानी आपको कुछ इनमें नियमों का भी पालन करना पड़ता है। प्रतिदिन जाप, प्रतिदिन निश्चित संख्या से मंत्र का जाप जैसे 108 बार करना है, तो जाप कम से कम 40 दिन तक बिना किसी व्यवधान के करना होता है। मतलब 40 दिन की तपस्या तो आपको लेनी ही पड़ती है। जो शुरू के नए साधक हैं वो 11 दिन की तपस्या लें, और जो पुराने साधक हैं
जो जपते आ रहे हैं वो जो है 40 दिन का आप जो है उसकी सिद्धि कर सकते हैं। अच्छा, इसकी सिद्धि का आपको मतलब कैसे पता चलेगा कि आपको ये फल मतलब सिद्धि मिल गई या नहीं? इसका ये होता है भक्तजनों, जब आप ध्यान में जाते हो और जैसे कोई सोचा हुआ आपके मन में कोई काम है, तो वो तुरंत बन जाता है और आपको दिव्य गुणों की जो उपलब्धि प्राप्त होती है, तो आपको जो है जैसे जैसे तपस्या आपकी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आप जाप आगे बढ़ता चला जाएगा, तो आपके शरीर पर एक ऑरा क्रिएट होता चला जाएगा, जिससे आप किसी को भी, क्योंकि एक वाक सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है आगे चल के, और उस वाक सिद्धि में अगर आप किसी को भी आशीर्वाद दे दोगे तो वो फलित हो जाएगा, किसी को बद्दुआएं दे दोगे तो वो भी फलित हो जाएगी। क्योंकि 24 अक्षरों की शक्ति जो है, 24 देवताओं की जो शक्ति, 24 अक्षर जो होते हैं वो गायत्री मंत्र में होते हैं, और मंत्रों का ये राजा कहा जाता है। गायत्री मंत्र को मंत्रों का राजा कहा जाता है। अब कहते हैं कि जो है औरतों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। देखो, औरतें जब अपने जो है 1 महीने के मासिक धर्म में आती हैं तो उस टाइम वर्जित बताया गया है। बाकी औरतें भी जो है जप कर सकती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और अपनी जो है अपने जीवन को साकार कर सकती हैं गायत्री मंत्र के जप से। गायत्री मंत्र के जप से बुजुर्गों के लिए गायत्री मंत्र क्या के जप में अंतिम लाभों के विचार और वाणी की स्पष्टता, लोगों और दुनिया की बेहतर समझ, निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि शामिल होती है भक्तजनों। तो जो गायत्री मंत्र है, आप जो है बुजुर्ग भी इनका जाप कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। गायत्री मंत्र का अगर कोई साधक सही तरीके से जाप करे तो बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। अ, सही सही मंत्र का जाप करना बहुत ही जरूरी होता है। एक भी अक्षर इधर उधर जो अपनी वाणी से जो है उसका गलत उच्चारण नहीं करना है। गायत्री मंत्रों को जो वेद माता, जो अपनी जो गायत्री माता है उनके नाम ही है ये मंत्र। और सविता यानी सावित्री जो है, इसमें सूर्य का तेज भी आता है। सूर्य भगवान को जल देने की परंपरा है। जब गायत्री मंत्र की साधना आप कर कर लेते हो तो डेली आप जैसे जाप करके उठते तो सूर्य भगवान को जल देना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। सनातन धर्म में वैदिक मंत्रोपचार को बहुत ही महत्व दिया जाता है भक्तजनों। उनमें बहुत सारी सकारात्मक तरंगे होती है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अत्यधिक फायदेमंद होती है भक्तजनों। और गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों की जननी यानी माँ कहा जाता है भक्तजनों। गायत्री मंत्र के लिए आप चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें संकल्प के लिए आप संकल्प इसमें सिद्ध करेंगे और वैसे ही फल देगी। यानी गायत्री मंत्र के पाठ के समय साधक का मन जिस दिशा और जिस विषय और जिस फल की ओर लगा होगा उसे वही मिलेगा। यानी आप गायत्री मंत्र का जो जाप है वो निस्वार्थ सेवा से अगर आप करते हैं तो उससे आपको जल्दी फल देखने को मिलता है। संकल्प में आपने ये नहीं बोलना भक्तजनों कि मुझे धन दौलत चाहिए। माता गायत्री से यही आप बोलना मन में कि हे माँ, जो भी मेरे ऊपर जो भी कष्ट है उसका आप निवारण कीजिए, और मैं आपके इस मंत्र की जो माला मैं इतने दिन करूंगा, ये संकल्प लेके आपको बैठ जाना है। तो गायत्री मंत्र बहुत ही एक अद्भुत और चमत्कारी मंत्र है। जैसे यह प्रकाश जो है हमारे जीवन में एक भरपूर रूप से एक अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर भर देता है, जो कि हम एक सच्चे रास्ते पे
सच्चे रास्ते पे जाके हम हमारी जो नैया है वो सच्चे रास्ते पर जाके ही पार हो जाए। तो गायत्री मंत्र का आशीर्वाद जो है, गायत्री देवी को लाल कमल के फूल पर बैठे हुए 5 चेहरों और 10 हाथों के साथ दर्शाया गया है। भक्तजनों, उनके 2 हाथ वरदान देने वाले और अभय यानी सुरक्षात्मक मुद्रा में दिखाए गए हैं भक्तजनों। जबकि अन्य 8 हाथों में पाश, भाला, कटोरा, खोपड़ी, गदा, शंख, चक्र और चाबुक है मित्रों। प्रतीकात्मक रूप से ये सभी हथियार अज्ञानता को दूर करने और ज्ञान और शक्ति प्रदान करने का संकेत देते हैं भक्तजनों। और इसमें गायत्री मंत्र जो है, जो गायत्री देवी माँ है, उनका प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति सूर्य देव है भक्तजनों। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है भक्तजनों, जिन्हें प्रतिदिन नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। गायत्री मंत्र जप उन लोगों के लिए किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है जो दैनिक अनुष्ठानों में लगे हुए हैं दोस्तों। तो जो दैनिक अनुष्ठान लेके भी चलते हैं उनके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और गायत्री मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय से पहले शुरू करना चाहिए और सूर्य उदय होने के बाद तक करना चाहिए। इसके अलावा कुछ साधक इसका जाप सूर्य अस्त से कुछ समय पहले भी कर सकते हैं दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद तक करते हैं। और दरअसल गायत्री मंत्र का समय आप नहीं बल्कि आपके गुरु तय करते हैं। मतलब जो आपके गुरु हैं, यानी किसी ने गुरु बनाया है तो वो गुरु तय करते हैं। जो गायत्री साधक होते हैं, जो गुरुदेव होते हैं, जिन्होंने गायत्री तपस्या की हुई है, तो वो गुरु तय करते हैं कि आपको किस टाइम आपको गायत्री की उपासना करनी है। वो आपको दीक्षा देते हैं। और गायत्री मंत्र बेहतर, प्राचीन और ताकतवर मंत्र है जिसका जाप ऐसे आम तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब चलते फिरते जाप नहीं करना चाहिए। आपने आपने सिर्फ मन में ही जाप करना होता है दोस्तों। गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मन में ही जाप करना होता है, मुख से बोलना नहीं चाहिए। इसे गुरु से ही लिया जाए तो बहुत ही उत्तम है। और इसके जो नियम हैं, गायत्री मंत्र लेने के बाद इसका जाप हमेशा स्वच्छ तन, मन और स्थान पर करना चाहिए। यानी जो स्थान आप चुनोगे वहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान आप रखेंगे। गायत्री मंत्र के जाप के लिए स्वच्छता, जो साफ सुथरा, जो वहाँ पे कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जो मुख्य उद्देश्य तीव्र बुद्धि का विकास करना होता है भक्तजनों। खास तौर पर यह बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया जाता है। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से बच्चे पढ़ाई में अच्छा स्कोर करने के साथ साथ समझदार भी बन जाते हैं। बुजुर्गों के लिए गायत्री मंत्र के जाप के अंतिम लाभों में विचार और वाणी की स्पष्टता और लोगों और दुनिया की बेहतर समझ, निर्णय की शक्ति में वृद्धि शामिल है। यानी बुजुर्गों को दुनिया की बेहतर समझ आनी शुरू हो जाती है इस मंत्र के जाप से, और निर्णय निर्णय जो लेने की शक्ति है वो भी अच्छी हो जाती है। इस प्रकार जो है नियमित रूप से जाप करने से गायत्री मंत्र में तो सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है भक्तजनों। तो गायत्री मंत्र के लाभ के बारे में मैंने बताया आपको। ये कैसी जो है आपको ये जानकारी अच्छी लगी? गायत्री मंत्र की जो सच्ची जो साधना होती है, इसका ये जो होता है तो ये मृत्यु के चक्कर से मुक्ति के साथ साथ सांसारिक जीवन के बंधन से भी इससे इसके इनके जाप से, गायत्री माता के जाप से मुक्ति मिलती है। तो भक्तजनों, ये जानकारी कैसी लगी तो आप कमेंट में बताइए। और जो नए साधक हैं तो आप जो है गायत्री मंत्र का सिर्फ 11 बार ही जप करेंगे। आप 11 दिन की तपस्या ले लीजिए, और मैंने आपको टाइम बता दिया, समय बता दिया, और किस टाइम जपना है और क्या क्या रखना है। और गायत्री मंत्र की जो प्रतिमा उनके सामने एक तांबे के लोटे में जल बहुत ही जरूरी है रखना। और वो बाद में जो है सूर्य देव, जो हमारे सूर्य नारायण
भगवान हो उनको अर्पित करना होता है, ये नियम होता है, जरूर करना होता है भक्तजनों। तो गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए और अपने जीवन को साकार बनाइए। माता गायत्री आप पे सदा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मेरी माता गायत्री माता से यही प्रार्थना है कि वो आपके सभी मनोरथ संपूर्ण करे। जय माँ गायत्री।